निवास प्रमाण पत्र, मतलब ये वहां निवास करेगा गांव में तो शहर आ नहीं सकता। जो बरेला में रहता है वो जबलपुर नहीं आ सकता, ये मतलब है। D33 में जमीन का विवरण दिया हुआ माय लॉर्ड। तो जमीन है किसी के पास तो दुकान नहीं कर सकता, ऐसा लॉ है माय लॉर्ड। जो वहाँ खेती किसान के सिंपल खारिज करना है या टाइम चाहिए? माय लॉर्ड टाइम लेंगे। तो टाइम ही दूंगा मैं, मेरिट पे खारिज नहीं करूंगा। कल इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं माय लॉर्ड सीनियर काउंसिल। नहीं, मैं बहस नहीं करने दूंगा, वो भी बहस सकती है, पूछ लो अभी आप मेरे को। इसमें लास्ट डेट में अल्टरनेटिव अकोमोडेशन है कि नहीं अवेलेबल लैंडलॉर्ड के पास, वो देखने के लिए कहा गया था। हम कहेंगे तो देखोगे, वैसे नहीं देखोगे। मतलब देखा तो इन जगहों पे दिया हुआ है कि अल्टरनेटिव। आप देखिए, ये लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर में यदि 12(1)(f) या E की डिग्री है तो आपको इतना बताना है कि एक तो उसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, ऑलरेडी सर्विस में है या उसकी मिलें चल रही हैं दूसरी, है ना। दूसरा फिर उसके बाद अल्टरनेटिव अकोमोडेशन आपको बताना है कौन कौन से अकोमोडेशन आपके हिसाब से अल्टरनेटिव हैं, इतना बता दीजिए। बता देता हूँ ये है अल्टरनेटिव। बताओ मतलब इसमें पहले आप अल्टरनेटिव अकोमोडेशन बताओ कौन कौन से आपने सजेस्ट किए, उसकी बोनाफाइड रिक्वायरमेंट तो है ना। बोनाफाइड रिक्वायरमेंट कोर्ट ने मानी है माय लॉर्ड। कोर्ट नहीं, आप मानते हो कि नहीं मानते? माय लॉर्ड नहीं मानते। क्यों? क्योंकि माय लॉर्ड क्या करता है हमने एग्जिबिट फाइल क्या एज है इसकी? मेजर है? मेजर है माय लॉर्ड। क्या करता है? आपका कहना है कि ही इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन अदर बिजनेस। यस माय लॉर्ड। क्या कहा आपने? माय लॉर्ड पिछले 15 सालों से ये वहाँ पे निवास करते हैं, जेरवा गांव है उनका। निवास करते हैं, निवास करता है तो आदमी हो सकता है व्यवसाय भी करता हो। माय लॉर्ड तो इसमें इन लोगों ने चुनाव के लिए अपने कुछ एग्जिबिट्स फाइल किए थे, डिक्लेरेशन वगैरह जो हमने एग्जिबिट। आपका क्या कहना है? ही इज इन नीड ऑफ द अकोमोडेशन, और नीड होना अलग बात है, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन होना अलग बात है। नीड के बारे में क्या कहना है आपका? उसकी नीड क्यों नहीं है? बिकॉज माय लॉर्ड ही इज रिसाइडिंग समवेयर एल्स। तो रिसाइडिंग से क्या होता है? एंड ही इज डूइंग एग्रीकल्चर इन दैट विलेज एज वेल। एग्रीकल्चर तो ये नहीं थोड़ी होता है, एग्रीकल्चरिस्ट भी अपनी दुकान कर सकता है। एग्रीकल्चरिस्ट कोई ऐसा परमानेंट जॉब थोड़ी है कि फुल टाइम दिन भर का जॉब है। एग्रीकल्चरिस्ट को तो ये है कि घर के अंदर जो है उसके बच्चे जो है वहां देख रहे हैं, वो यहाँ आ गया बटाईदार से उसने काम करा लिया, बस ये कहना है आपका। और मैं लो तो अल्टरनेटिव का बताइए कौन कौन से अकोमोडेशन आपने बताया। और ये इस सूट शॉप का आपने साइज बताया था 8x35 है ना। मैं लो सूट शॉप का है 8x35। कहाँ सिचुएटेड है ये माय लॉर्ड सिचुएटेड है 332 परकोटा। फाइल पढ़ना सीखो, देखो अदरवाइज क्या होगा कि मकान नंबर 200 परकोटा वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर। मकान 8x35 जो शॉप है वो किस क्षेत्र में है? मकान नंबर 200 वाके परकोटा वार्ड सागर। परकोटा वार्ड सागर में ये 8x35 की दुकान है। ये किसी मकान में होगी? वो मकान इनका ही होगा? जी माय लॉर्ड जी ऊपर रहते हैं मकान में, और मकान है नीचे दुकान वाली दुकान है। ये सागर में ही? हाँ। दुकानें और भी होंगी? 3 दर की दुकान है माय लॉर्ड, जिसमें एक दुकान है 8x35 की जो दुकान है वो 3 दर है इसमें। हमारी एक दुकान है 8x35 की सूट शॉप, और बाकी और 2 दुकानें हैं जिसमें 3 दर है टोटल, उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर। मतलब 3 दुकानें हैं। हाँ। तो ये 3 दुकानें हैं, उनमें से एक आपकी हो गई, 2 में कौन करता है? 2 में दोनों खाली है। खाली है? नहीं सर, क्या है 2 बेटे हैं उनके, रामजी दुबे और श्यामजी दुबे। बेटे? जी। रामजी श्यामजी? ये रामजी के लिए है सर, और ये श्यामजी के लिए सर। ये ऑलरेडी बहुत पहले ये 2 अप्रैल हैज बीन डिसमिस्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। नहीं, पहले समझ में आ जाए। ये जो ये 3 दर की 3 दुकानें हो गई सर। तो जो एक तो दुकान हो गई विवादित वाली जिसका ये मुकदमा है, 2 दर और जो बचे। हाँ, उसमें वो जो उनका भाई है एक और मैरिड है, वो रहता है। कौन? वो है श्यामजी दुबे। रिसाइड तो ऊपर करते हैं दुकान नहीं, मतलब उनके व्यापार की दुकान, उनके व्यापार के लिए। ये जो दावा लगाया है जी, ये किसने लगाया है? ये इनके फादर ने लगाया है। ये रमेश जी ने लगाया है? जी जी। इसके 2 लड़के हो गए, रामजी और श्याम जी। तो रमेश के 2 लड़के तो इसमें लिखे हैं शरद कुमार और आशीष कुमार। नहीं सर, नहीं रमेश तो किराएदार है। नहीं, रमेश किराएदार है सर।
अब मकान मालिक के 2 बेटे हैं। आजाद मकान मालिक कौन है? आजाद दुबे सर। आजाद दुबे। जी आजाद दुबे के 2 बेटे राम जी श्याम जी। जी तो आप बताइए कि ये जो दुकान है जी, जिसका ये मुकदमा है, ये किसके लिए ये राम जी के लिए, जो उसके 2 बच्चे हैं और मैरिड है। राम जी की आवश्यकता। जी, जनरल स्टोर खोलने के लिए। और ये जो दूसरी जो 2 दरें जो है वो किसके पास है? वो फादर और भाई के पास। वो फादर और भाई के पास। मतलब ऐसा नहीं है। फादर माने आजाद। आजाद दुबे। ये इस सेकंड अपील के फैसले में ऐसा लिखा है? नहीं, ये श्याम जी की वो जो दूसरा किराएदार था सर, राकेश, वो जो था उस पे जो खाली हुई है वो उसके भाई के लिए हुई थी। वो श्याम के लिए हुई है जी। मतलब इसमें आया हुआ है। अरे एक मिनट जरा बात बता देना, जरूरत है क्या बीच में बोलने की? ये राकेश जो है कि राकेश की ये दुकान, बाजू वाली दुकान में। राकेश की दुकान श्याम जी के लिए हुई थी जी और ये सेकंड अपील खारिज हो गई। जी, खारिज हो गई। और एक दुकान जो बची वो जो है उसमें खुद आजाद जी अपनी दुकान चलाते हैं। काय की दुकान चलाते हैं सर? ये आजादी चलाते हैं कि नहीं ये नहीं मालूम मेरे को, मतलब उनकी ये उनके लिए पोजीशन में है। मतलब उनके फादर का डिस्कशन नहीं है, बट ही इज हैविंग। ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, कोर्ट ने माना है। हाँ, उसमें है उनके पास। क्या? उनके पास है। उनका भी एक दावा चला था सर, आजाद का। हाँ, उसमें फिर उनको पोजीशन मिल गया। क्या आजाद ने भी किसी और के खिलाफ जी, जी। किसका था? वो ग्वालियर शूटिंग शॉप थी बगल में। वो आजाद अलग बिल्डिंग। उसने आजाद उनने अपने लिए किया था वो। आप क्या बोलते थे अभी? आपने कहा वो एक अलग और है। हाँ, वो अलग है। ग्वालियर शूटिंग शॉप है एक थी, वो उनने खाली करवाई थी। वो भी अभी खाली अकोमोडेशन है। उसको इस ग्राउंड पे खाली करवाया था कि टोटल अकोमोडेशन बताइए कौन कौन से बता रहे हो आप? मतलब 2 दर तो आपने ये बता दिए। 2 दर का एक्सप्लेनेशन ये बता रहे हैं कि एक में श्याम है और एक में पिताजी है। और एक और ये एक और कौन सी है? पैरा 17 PW1। अकोमोडेशन तो बताइए। पैरा 17 सीधे बोल रहे हो। अपने अकोमोडेशन तो बताइए कौन कौन से हैं? अल्टरनेटिव अकोमोडेशन कहाँ सिचुएटेड है, का साइज क्या है? मतलब मतलब 14x12 फीट की थी मैलोज। पहले मुझे आप पूरे नंबर बता दीजिए कौन कौन से अल्टरनेटिव अकोमोडेशन पे बहस कर रहे हैं। मैलोज एक ये ग्वालियर शूटिंग शॉप है उसके। ये दूसरे की बिल्डिंग में है। हाँ, ये मैंने वो किसकी मालिकी की है वो बिल्डिंग? वो इनकी मालिकी की बिल्डिंग है। तो एक तो ये बिल्डिंग मालिकी हो गई उनकी, दूसरी बिल्डिंग भी इनकी मालिकी। क्यों मिस्टर? हाँ सर, इसमें इस मकान के नीचे 2 दुकानें थी। एक राकेश की सर, इनका ये कहना है कि वो एक ही शॉप में 2 शॉप थी, ऐसा जवाब दावे में इनका कहना है। और इनका ये कहना था कि वो जो दूसरी वाली दुकान है जिसको राकेश को हमने किराए पे दे दी थी, उसकी टेनेंसी इनके साथ थी पहले, और उसके बाद फिर ये है कि हमने इन्होंने खाली कर दिया आधा। इन्होंने पहले इसको ज्यादा बताया, 8 बाई की जगह उसको ज्यादा बताया था। फिर इनका कहना था कि इन्होंने हैंडओवर कर दिया था आधा, जिसको हमने राकेश को किराए पे दे दिया। आप मुझे बताइए टोटल अकोमोडेशन कितना है? टोटल अकोमोडेशन सर, उसमें तो 2 ही दुकानें थी बस। और ये जो आजाद दुबे की थी वो दूसरे एरिया की थी सर, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इनका इस बिल्डिंग प्रेमाइसेस में सर नीचे 2 ही दुकानें हैं। इनका बयान है पैरा 17 में। आप अपनी बिल्डिंग में बताइए आपने अल्टरनेटिव अकोमोडेशन कौन कौन से बताए हैं? या आप बिल्डिंग में नहीं बता सकते तो आप अपने हिसाब से बता दीजिए कौन कौन से अल्टरनेटिव अकोमोडेशन आप बता रहे हो? तो 3 दर वाली 3 दर अपने जवाब बताइए जवाब दावे में कौन कौन से अकोमोडेशन आपने बताए?
बताइए अल्टरनेटिव अकोमोडेशन कौन कौन से आपने प्लीड किए हैं? मतलब एक ये प्लीड किया है पैरा 14 में यह है कि उक्त मकान निर्मित हो जाने के पश्चात वादी के पूर्वज अपने व्यक्तिगत कारणों से उक्त लालचंद के अपने किराएदार नहीं रखना चाहते थे, अतः वादी के पूर्वज श्री मुन्ना लाल बाल मुकुंद दुर्गा प्रसाद के इकरारनामा दिनांक 1/2/1968 के मुताबिक प्रतिवादी के पूर्वज बट्टू लाल अग्रवाल के उक्त मकान के नीचे की 3 दर वाला हिस्सा व उसका लगा हुआ एक टुकड़ा स्टोर रूम्स हेतु किराएदार 2000 अंकन 200 प्रति माह के दर से किराएदारी बनाया तथा इकरारनामा के जरिए उक्त मकान मालिकों के प्रतिवादी के पूर्वज श्री बट्टू लाल रखने की अनुमति दी। मतलब सब टेनेंसी की अनुमति दी थी और बाद में ये खाली हो गया। मतलब 3 चश्मा था जो आप बता रहे थे वो हो गया, उससे लगा हुआ कोठा, ये बताया ना आपने? हाँ, उससे लगा हुआ कोठा माने कौन सा, पीछे था, आगे था? 3 दर वाला मकान और उसके बगल में कौन सा बगल? तो कोई सी भी हो सकता है, पीछे वाला भी बगल हो सकता है, इधर भी बगल हो सकता है, इधर भी बगल हो सकता है, आगे भी बगल हो सकता है। बगल में कहाँ पे था वो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो उसके बगल में एक कोठा की बिल्डिंग अलग हो, वो बिल्डिंग तो अलग ही होगी फिर। वो बिल्डिंग अलग ही है। बिल्डिंग अलग कैसी है, कहाँ डिस्कस है, क्या एविडेंस ये बताइए? एक तो ये 3 एक तो ये हो गया, और क्या बताया? W1 में आया। और कौन से आपने अल्टरनेटिव अकोमोडेशन बताए हैं? पैरा प्लॉटशिप परमिट की पैरा 2 था। और मैंने पैरा 20 में प्लीड किया है लेकिन वो किराएदारी पर उठा दिया गया ऑलरेडी। पैरा 20 में और इतना रेलेवेंट नहीं यह है कि इसी मकान के प्रथम मंजिल में भी अन्य किराएदारों की दुकान है जिन्हें वादी ने कुछ समय पहले ही किराएदारी पर उठाया है। यदि वादी चाहता तो कौन सी रिलेवेंट है आपके हिसाब से बता दीजिए, कौन कौन से अकोमोडेशन कहीं लिखा है आपने, कहीं आया एविडेंस में? मतलब साइज एविडेंस में नहीं आया लेकिन इनके बयान में आया है। क्या आया भाई इनके बयान में? क्या 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 साइज आया है? मतलब इनके बयान में आया है कि पैरा 17 में प्रदेश D20 के निर्धारण पंजी में उल्लेखित गृह संख्या पैरा 70 बोलते हो तो उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लगाओगे? अब लिया आप पढ़ना शुरू कर दिया। कौन सा पैरा? पैरा 17 PW इसमें ग्वालियर शूटिंग शॉप का विवरण। पैरा 17 पढ़िए। प्रदेश D20 का निर्धारण पंजी में उल्लेखित गृह संख्या 215/1, 2, 3 व 5 एवं 215/4 मेरा व मेरी मां का सम्मिलित हिस्सा है। यह कहना गलत है कि मैं अपना निजी आवश्यकता के लिए ग्वालियर शूटिंग शॉप वाले मकान खाली कराया। स्वतः कहा कि वह पुनर्निर्माण के आधार पर खाली कराया था। उसका पुनर्निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है कि मेरी आवश्यकता उस मकान से पूरी हो सकती है। नहीं तो ये कौन सा वाला हो गया? ये मान लो जो बगल वाला कोठा, तो हाँ, प्लॉट नंबर 250 इनका 2। अच्छा, और ये जो इसी मकान के अंदर जो दो देख ले, ये वो सर है, वो जो गांव में रहता है, वहाँ पे चुनाव लड़ा था, वो उसके है। ये क्या है? D29 एंड मान लो इसमें मान लो एग्जिबिट D29 to D32 है। मान लो जिसमें उनकी प्रॉपर्टी का विवरण की कितनी जमीन है। एग्जिबिट D29 निवास प्रमाण पत्र। D32 में मान लो लिखा हुआ है कि D29 D30 निवास प्रमाण पत्र, मतलब ये वहाँ निवास करेगा गांव में तो शहर आ नहीं सकता। D33 जो बरेला में रहता है वो जबलपुर नहीं आ सकता, ये मतलब है। D33 में जमीन का विवरण दिया हुआ मान लो। तो जमीन है किसी के पास तो दुकान नहीं कर सकता, ऐसा लॉ है? मतलब जो हाँ खेती किसानी है। सिंपल खारिज करना है या टाइम चाहिए? मतलब टाइम लेंगे। तो टाइम ही दूंगा मैं, मेरिट पे खारिज नहीं करूंगा। कल इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं मतलब सीनियर काउंसिल। नहीं, मैं बहस नहीं करने दूंगा, वो हाँ। भी बहस सकती है। पूछ लो अभी आप मेरे को, टाइम चाहिए, मैं 1 साल का अभी भी दे दूंगा। 16 साल से सर अपील पेंडिंग है। 17 हो जाएंगे। मान लो मैं पूछ लेता हूँ। 6 महीने कर दीजिएगा सर। नहीं, 1 का तो दे देंगे। अभी बहस करिए कि कल से पे अगला परेशान हो रहा है, आपको जरा भी कोई बोली? कितनी बार पैरा 13, 14, 17 पढ़े,
इतनी बार तो कोर्ट में पढ़ लिए होते तो अपील 16 साल पहले खारिज हो गई होती। यदि कोर्ट ने पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लिया होता 16 साल पहले तो ये अपील एडमिट नहीं होती। चलो BHK 2 BHK 4 BHK क्या हुआ? आप आ गए? कहाँ से आ गए? अब क्या तेल दिया गया? लेकिन बैठो, इनका ऑर्डर लिखा दें। क्या पूछा? और जब तक देख लो, ये साइज वाइज देख लो। इकतीस 8 तक का समय मिलेगा आपको है, 25 तक का तो हो जाएंगे। एक साल हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएंगे 10 दिन। 31 8 25 तक। This second appeal has been preferred by the LRs of original defendant, public appealant, law public tenant, challenging the judgment and decree dated 27/4/2006, passed by District Judge Sagar in civil appeal number 29/2006. Affirming, है ना? Affirming the judgment and decree dated 30/7/2005, passed by second civil judge class 1 Sagar in civil suit number 30/2003. After some time he consented to grant of time to the appellant public tenant. मैं कंसेंट छोड़ के सर वो अपोज कर ऐसे नहीं चलेगा, कंसेंट देना पड़ेगा। मैंने कहा ना आफ्टर सम टाइम, पहले आपका अपोजिशन लिखा है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ही कर दिया। क्या होगा कि इसको करने में बहुत फायदे होते हैं। जी ये थोड़ा बहुत हिम्मत भी करेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, दूसरा आपको परेशानी नहीं आएगी, सारा किराया जो भी होगा तुरंत मिल जाएगा, इसका नुकसान नहीं होता कभी। फॉर 1 year टाइम फॉर वैकेटिंग दी सूट्स ऑफ टाइम ऑफ 1 year, कोई वाला सब कंडीशन डाल देना। सर एक निवेदन है सर, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना क्रिएट वो हुए भी सब लिखा मिलेगा आपने सर। देख एक लिया। नहीं सर, आपके कई में हुआ, आपके एक ऑर्डर में सर भोपाल में आप ही का ऑर्डर था, फिर हमने कंटेम्प्ट लगाया सर, उसमें नोटिस किया था, वो उन्होंने क्या किया दूसरे को पोजीशन देके चले गए। उसके बाद फिर उसको भी तो लगा होगा 500 रुपये रोज देंगे। हाँ हम सब हफ्ते देंगे। अभी क्या समझ रहे हो? अभी तो बुरी हालत होगी उनकी। रेंट सर जो हो वो सर है वो सब कुछ ये 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा और इस बात की इनको अंडरटेकिंग देना पड़ेगी कि ऐसा ऐसा ये करेंगे। यदि ये 30 दिन में या 3 हफ्ते में जो हम लिखेंगे अंडरटेकिंग नहीं दें तो आप अपने एग्जीक्यूशन लगा के इनको बाहर कर देना। ये आपके अंडर में रहेंगे, आगे नहीं दिखाएंगे आप।